हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप मज़े से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि कक्षा 12 का गणित, जिसमें हम आव्यूह को देखेंगे पूरे विस्तार से। और ये कुछ ही मिनट की वीडियो जो है आपकी पूरी बेहतरीन तैयारी कराएगी। इसमें हम देखेंगे आव्यूह की समानता, आव्यूह का योग, आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का परिवर्त, सममित और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, तो इतने टॉपिक को हम देखेंगे। इसमें लगभग आपका आव्यूह खत्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आव्यूह की समानता कैसे जानेंगे कि दो आव्यूह बराबर हैं। तो देखिए, जब दो आव्यूहों के संगत अवयव बराबर होते हैं, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये दोनों आव्यूह क्या हैं, बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं कि A बराबर B। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि A बराबर B, A बराबर B। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो जान गए कि आव्यूह में संगत अवयव बराबर होते हैं, तो आव्यूह बराबर होते हैं। सवाल आपका देगा, सवाल आपका कुछ ऐसे रहेगा, दिया है कि x, y तथा z का मान बताइए यदि 3x 4y बराबर 2 गुणे, ये गुणे का चिन्ह है, 1.5 1 z और 1। ठीक ना, यहाँ पर दो आव्यूह को बराबर किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको इनको ये 2 से जो गुणा यहाँ बाहर दिखाया है, हम पहले अंदर गुणा कर लेंगे। 3 हो गया, x हो गया, 4 हो गया, y हो गया। ठीक, अब इसका 2 का गुणा करेंगे 1.5 में, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, इस z में करेंगे तो 2z हो जाएगा, और 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक ना, देखिए आव्यूह में जब हम किसी अचर से गुणा करते हैं तो उसके सभी अवयव में गुणा हो जाता है। ठीक ना, अब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो गया। ठीक है, अब जब बराबर है तो संगत अवयव बराबर होंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे दो आव्यूहों की समानता से क्या होगा, x बराबर 2, y बराबर 2 तथा 2z बराबर कितना हो जाएगा, 4 होगा। तो z बराबर हो जाएगा 4/2, यानी z बराबर भी कितना आ जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगली हेडिंग क्या आपको जानना है, आव्यूह का योग। देखिए आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं। ठीक ना, इसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और ये जो है बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि a बराबर दिया है और b बराबर दिया है। ये आव्यूह a है और ये आव्यूह b है। तो आपको ज्ञात करना है a प्लस b। ठीक ना, a प्लस b, a को उतार देंगे यहाँ पर, यहाँ b को उतार देंगे। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं, तो संगत अवयव जोड़ेंगे। 2 प्लस आई के साथ 1 प्लस आई जुड़ेगा, 2 प्लस आई, 1 प्लस आई, आई के साथ 2 आई जुड़ेगा, 3 के साथ 2 आई जुड़ेगा, और 4 के साथ 3 जुड़ेगा। अब इनको जोड़ देंगे बहुत सिंपल से। कितना आएगा, 2 और 1 3, आई और आई 2 आई, आई और 2 आई हो जाएगा 3 आई, ये 3 प्लस 2 आई, और ये 4 आई प्लस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ऐसे जो है दो अवयवों को आप जोड़ सकते हैं, ऐसे घटा भी सकते हैं। अगर घटाना रहेगा तो इसको घटा देंगे, इसमें से घटा देंगे, ठीक ना। फिर अगला है अवयवों का गुणनफल, कि दो अवयव का गुणनफल कैसे करते हैं, ठीक ना। देखिए ये हम आपका रिवाइज करवा रहे हैं, ठीक ना। एक एक दो दो प्रश्न से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ दिया है कि अवयव ए बराबर 2 3 1 माइनस 2 और बी बराबर 4 माइनस 5 6 2। तो ए बी ज्ञात कीजिए, ए बी निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे ए बी, यहाँ उतारेंगे ए 2 3 1 माइनस 2, यहाँ बी उतारेंगे 4 माइनस 5 6 2, ठीक है। अब देखिए गुणा करने के लिए कैसे करते हैं, तो पंक्ति को उठाते हैं और स्तंभ में करते हैं। इस पंक्ति में 2 अवयव हैं तो इस स्तंभ में भी देखिए 2 अवयव हैं। तो 2 का गुणा 4 में, तो 2 चौक को 8, 3 का गुणा 6 में, 3 छक 18, तो प्लस 18। पहले स्तंभ में कर ली तो पहला स्थान पर लिख लेंगे, अब दूसरे में करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे। तो 2 5 जा 10 माइनस 10 हो गया, और 3 दूनी 6 प्लस 6, ठीक। अब इस पंक्ति को उठाएंगे और करेंगे, 1 चौक को 4, 2 छक्का 12, ऐसे ही 1 का गुणा 5 में माइनस 5, और 2 दूना के 4 माइनस 4, ठीक। अब इनको हल कर देंगे, 18 में 8 जोड़ेंगे 26, माइनस 10 में 6 जोड़ेंगे माइनस 4, 4 में से 12 घटाएंगे माइनस 8, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ दिए। इसी पर एक और सवाल है, ये दिया हुआ है, ये सब बोर्ड में आए हुए सवाल हैं। दिया है अवयव ए बराबर और बी बराबर, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए। फिर बताना है कि क्या ए बी और बी ए बराबर होगा। तो देखते हैं, जैसा आएगा वैसा बताया जाएगा। हमारे पास जगह थोड़ा सा कम है, इसलिए अभी जो दूसरे पन्ने पर बचा हुआ था उसे हम ले लेते हैं। तो ए बी हम इस पर निकाल लेते हैं। ए बी यहाँ ए को उतार लें, 1 2 5 3 4 6, ये ए हो गया। यहाँ बी को उतार लेते हैं, 4 0 2 1 1 5, ठीक ना। वही नियम, पंक्ति को उठाएंगे स्तंभ में करेंगे, 1 का गुणा 4 में 4, 2 का गुणा 2 में 4, 5 का गुणा 1 में 5। अब इसमें करेंगे, 1 का 0 में 0, 2 का 1 में 2, 5 का 5 में 25 हो गया। अब इसकी इस पंक्ति का 3 चौक को 12, 2 चौक को 8, 6 एकम 6। अब इसमें करेंगे 3 0 0, 4 एकम 4, 6 पचे 30, ठीक ना। तो ये आपका हो गया 4 4 8, 8 और 5 13, 25 और 2 27, 12 8 20 और 6 26, 30 और 4 34, ये आ गया ए बी, ठीक ना। इसको साइड में रखते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। ए बी हो गया, यहाँ हम बी ए निकाल लेते हैं। बी ए, तो पहले बी को रखेंगे, 4 0 2 1 1 5। अब ए 1 2 5 3 4 6, ठीक ना। कैसे गुणा करते हैं, तो पंक्ति को उठाते हैं स्तंभ में करते हैं। तो 4 का 1 में 4, 0 का 3 में 0 हो गया। इसमें कर लिए, अब इसमें करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दूनी 8, 0 का 4 में 0। अब इसमें करेंगे 4 पचे 20 और 0 का 6 में 0, ठीक। अब इस दूसरी पंक्ति को करेंगे, 2 1 कम 2 और 1 3। अब इसमें करेंगे 2 दुना के 4, 1 चौक को 4। अब इसमें करेंगे 2 पचे 10 और 1 छक्का 6, ठीक। अब तीसरी पंक्ति का करेंगे, 1 एकम 1, 5 3 15। अब इसमें करेंगे 1 दूनी 2,
5 चौक को 20। अब इसमें करेंगे, 1 बचे 5 और 5 6 का 30, ठीक ना, ये आपका। अब देखिए इसको जोड़ देते हैं, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 20 हो गया। 3 और 2 5 हो गया, 4 और 4 8 हो गया, 10 और 6 16, ये 16 हो गया, ये 22 हो गया और ये 35 हो गया। ये क्या आया आपका, ये BA है। ये क्या आया, BA। अब जरा सा देखिए इसे ध्यान से, ये BA की वैल्यू इतना आई और AB की वैल्यू इतना आई, तो क्या AB और BA बराबर है, नहीं, तो दिखा देंगे AB नॉट इक्वल BA, ठीक ना। ये हमें करना था। अब इसके बाद कुछ और सवाल लाए हैं आपके लिए, जैसे आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक ना। देखिए यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आव्यूह का व्युत्क्रम की जांच कैसे पता करेंगे कि आव्यूह का व्युत्क्रम होगा या नहीं होगा, ठीक ना। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए A बराबर आव्यूह दिया, चलिए इसी को हम ले लेते हैं 2 3 0 1, तो इसके सारणिक का हम मान निकालेंगे, ठीक ना। 2 3 0 1 कैसे निकालते हैं, तो तिर्यक गुणा करके निकालते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे 2 1 जा 2 और 0 का 3 में 0, तो ये कितना आया, 2 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी A इनवर्स का अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ मॉड A कितना आया है, 1 आया है। सारणिक निकालने, इनवर्स निकालने का एक आसान तरीका सहखंडज से हम निकालेंगे। क्या होता है फार्मूला कि A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A, ठीक ना, यानी सहखंडज अवयव बटे में मॉड ऑफ A, ये होता है। अब सहखंडज अवयव क्या होता है, तो सहखंडज अवयव में हमें जो है इस अवयव A के पहले सहखंड निकालना पड़ता है। सहखंड से हम निकालेंगे सहखंडज, ठीक ना, तो हम निकालेंगे A11, तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के स्थान पर, तो क्या करेंगे, इस 2 को इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा 1, और चिन्ह के साथ लेते हैं, तो चिन्ह के साथ, तो यहाँ पर 1 + 1, ठीक ना, 1 + 1 किसके पावर, -1 के पावर लेते हैं, ठीक ना, तो ये कितना आएगा 2, ठीक ना, और ये कितना बचा है 1, तो 1 क्या आएगा, प्लस में आएगा। इसी तरह से 1 और 2, तो -1 के पावर 1 + 2, तो जब इसको लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, क्या बचा 0, तो ये क्या आया 0। 0 को देखिए माइनस प्लस दिखाना कोई ज़रूरी नहीं, ठीक ना, यहाँ माइनस आ रहा है तो इसके आगे माइनस लगाना कोई मतलब नहीं है। फिर A21, तो -1 के पावर 2 + 1, जब हम इस 0 को लेंगे तो ये और ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा 3, ठीक ना, तो क्या आएगा -3। इसी तरह से निकालेंगे A22, तो -1 के पावर 2 + 2, तो जब इसको लेंगे तो आई स्तंभ और आई पंक्ति छूट जाएगी, क्या बचेगा 2, तो क्या आया 2 आया, ठीक ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे B बराबर क्या निकला, A11 A12 A21 और A22। अब इसको हम रख दें 1 0 -3 और 2। अब हम इसका निकाल दें एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा कि इस B का हम परिवर्त कर दें, B का परिवर्त, ठीक ना, तो B का परिवर्त को दिखाते हैं B' से, और ये कैसे निकलेगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ बदल दीजिए 1 0 -3 और 2, ये हो गया, ठीक ना। अब जो है हम A इनवर्स निकाल सकते हैं। A इनवर्स, अभी फार्मूला हम क्या बताए कि एडजॉइंट ऑफ A
और बटे में मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए देखिए कितना आया था, 2 आया था, तो 1/2 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए 1 -3 0 और 2, इस तरह से आ जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 1/2 -3/2 0 और 2 से इस 2 में भाग होगी तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी ए इनवर्स का मान क्या आ गया, 1/2 -3/2 0 और 1, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो ए इनवर्स इस विधि से, सखंडज विधि से निकालना आसान होता है। इसमें जो बताएं कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो हम आपको दे देंगे कि कैसे जो है प्रारंभिक संक्रिया द्वारा, इसमें मेन टॉपिक को समझ जाते हैं। आव्यूह का परिवर्त, तो देखिए आव्यूह का परिवर्त तो हम आपको बता ही दिए कि किसी भी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभों में चेंज कर दीजिए तो निकल जाता है आव्यूह का परिवर्त। अब इसमें जो है हम जानेंगे एक और, अगर हम लेकर के बताएं एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि जैसे मान लीजिए ये 4 2 1 5 3 और 2, ये एक आव्यूह लिया ए बराबर, तो ए डैश, यानी ए का परिवर्त को दिखाते हैं ए डैश से, तो क्या हो जाएगा 4 2 1 5 3 2, ये हो जाएगा परिवर्त। ठीक ना। और परिवर्त पर ही आता है कि सममित और विषम सममित आव्यूह कैसे पहचानेंगे कि कौन सममित आव्यूह है और कौन जो है विषम सममित। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक आव्यूह दिया है ए बराबर, अब हम इसका निकालते हैं परिवर्त, तो ए डैश क्या करेंगे, ये हम इसमें चेंज कर देंगे, कड़ी में 3 2 3, ठीक ना, 2 5 7 2 5 7 3 7 9 3 7 9। अब जरा इसको और इसको देखिए, कड़ी में 3 2 3 2 5 7 3 7 9, तो यही है, यानी ए डैश बराबर आ गया ए, यानी ये कैसा है, सममित आव्यूह है। ये कैसा है, सममित आव्यूह है। ठीक ना। अब विषम सममित क्या होता है, तो विषम सममित अगर ए डैश बराबर -a आ जाए तो इसे हम कहते हैं विषम सममित आव्यूह। जैसे यहाँ एक हम उदाहरण लिए हैं, ए डैश निकालते हैं, ठीक ना, ए डैश, तो इसको इसमें चेंज कर दें, 0 -4, फिर ये 2, फिर ये 4, ये 0 और ये -5, फिर ये -2, फिर ये 5 और ये 0, ठीक ना। तो अब ए डैश और ए को देखिए जरा कि जो इसमें प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया। यानी अगर हम इसमें माइनस से गुणा कर दें, ठीक ना, माइनस से गुणा कर दें, ठीक ना, इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 0 -4 2 4 0 -5 -2 5 0, ठीक ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए के बराबर, ठीक ना। यानी अगर ए डैश बराबर आता है -a, ठीक ना, तो इसे कहते हैं विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक ना। इस पर एक बहुत अच्छा सा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है, आव्यूह ए को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं कि यदि ए कोई भी आव्यूह ए हो
तो a प्लस ए डैश बाई टू सममिताभी होता है और a माइनस ए डैश बाई टू विषम सममिताभी होता है। ठीक ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे a प्लस ए, उसके बाद बाई टू हम कर लेंगे। ठीक ना। तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा, पूरा आव्यूह जो है इसमें हम खत्म कर देंगे। ठीक ना। तो a प्लस ए निकालते हैं, a प्लस ए डैश। ठीक है, यहाँ पर आव्यूह a दिया है तो हम a डैश निकाल लें। ठीक ना। a डैश क्या होगा, 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये हो गया a डैश। अब हम a प्लस ए डैश निकालते हैं। ठीक ना। तो यहाँ हम रखेंगे a को 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2। ठीक, और यहाँ रख देते हैं a डैश को। ये क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2। अब इसे जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे, कैसे जोड़ा जाता है, संगत है, 3 और 3 6, माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे 1, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 3 में 2 जोड़ेंगे 1, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 1 और माइनस 5 माइनस का 4, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 5 और 1 माइनस 4, 2 और 2 4। ठीक ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे a प्लस ए डैश बाई टू। ठीक ना। तो इसमें हम 2 से भाग कर दें तो ये 3 हो जाएगा, 1/2 हो गया, माइनस 5/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये माइनस 2, ये माइनस 2, ये माइनस 5/2, ये माइनस 2 और ये 2 हो गया। ठीक ना। इसको मान लीजिए कि ये क्या है, b है। ठीक ना। अब हम निकालते हैं क्या, b डैश। ठीक ना। तो b डैश जब हम निकालेंगे तो ये 3 1/2 माइनस 5/2, इसको पंक्ति को स्तंभ में कर ली। फिर अब इसको 1/2 माइनस 2 माइनस 2, फिर इसको लिखते हैं माइनस 5/2 माइनस 2 और 2। अब b डैश और b, इसको देखिए तो यहाँ क्या गया, b डैश बराबर b, अतः b कैसा है, सममित आव्यूह है। ठीक ना। अब इसी तरह से हमें निकालना है a माइनस ए डैश। ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा a 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस ए डैश 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2। ठीक ना। अब इसे घटाते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे 5, माइनस 1 में से माइनस 4 घटाएंगे तो 3, 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 5, माइनस 2 में से माइनस 2 घटाएंगे तो 0, 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक ना। 4 में से माइनस 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, इसको 1 को घटाएंगे तो ये माइनस का 6 और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। ठीक ना। इसे हम नाम दे देते हैं c। ठीक ना। अब हम निकाल दें c डैश। c डैश निकालें तो पंक्ति को स्तंभ में करेंगे 0 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 और 0। अब जरा इसको और इसको, इन दोनों को देखिए तो ये क्या आ रहा है, इधर के तीनों माइनस में है तो इधर के तीनों प्लस में है, ये माइनस में तो ये प्लस में, यानी c डैश क्या है, माइनस c क्या है, यानी c क्या है, विषम सममित है, विषम सममित
अवयव है। ठीक ना। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये किया था कि एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। ठीक ना। तो यहाँ पर सममित और विषम सममित आ गया है ना, जो कि ये बी और सी हैं। तो हमें इनको जोड़ना है। किसको जोड़ना है? बी को और सी को, तब जाकर के फाइनल आंसर आपका आएगा। ठीक ना। तो बी क्या आया था? 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ठीक। इसके बाद सी, सी जो आपका आया हुआ है वो है 0 5 3 3 3 -1 -2 -2 और ये 1 हो जाएगा, -4 -5 और 2। ठीक ना। अब इसे थोड़ा सा देखिए, ये क्या आ गया? ये आ गया जो आपका सवाल था, ये देख रहे हैं। यानी हम एक अवयव को, ठीक ना, एक अवयव को जो है एक सममित a + a/2 और एक विषम सममित a-a'/2 के रूप में लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, पूरा लंबा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए एज ए लर्निंग हब यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।